नमस्कार, आपण पाहत आहात विश्वात्मक लोकस्वामी वार्ता न्यूज। That holds our ambitions upright, still gives us strength. In shaping Maharashtra's industrial landscape, driving growth and investment across sectors. Please welcome Shri Uday Samant ji. Thank you so much. Mr. Vishal, please come forward for the exchange of MOU. Mr. Vishal ji, now Mr. Dinesh Rathi and Umesh Rathi ji. Industry's journey and its collective aspirations. May I now call upon Bhagi Lakshmi Rolling Mills, Jalna, Maharashtra for the Green Steel Certificate. We request Devashri Ispat Limited, Shadnagar, Telangana to kindly come forward for to receive the Green Steel Certificate. आज हमने इधर महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ग्रीन स्टील का स्टील एक्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा थ्रस्ट है ग्रीन स्टील का। ग्रीन स्टील का मतलब तो हमने भाषण में भी एक्सप्लेन किया है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया है। सारे दुनिया में आने वाले दिनों में हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा और एक्सपोर्ट होगा, उसके लिए कार्बन टैक्स लगने वाला है। सिंपल टर्म्स में बताना है, इसलिए प्रधानमंत्री जी कम से कम इस 11 साल में जो भी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, दूसरी बात हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है। स्टील में 300 मिलियन मेट्रिक टन हमको स्टील बनाना है, तो उसमें ग्रीन स्टील भी बनाना है। तो इसलिए इधर ग्रीन स्टील महाकुंभ इधर आईफा ने आज रखा था। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी में इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन जो मैन्युफैक्चर हमको करना है, वो कैसे भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब बने, उसके साथ ही साथ इस ग्रीन हाइड्रोजन हब के साथ, इस ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के साथ ग्रीन स्टील का हब भारत कैसे बने। जो 300 मिलियन मेट्रिक टन हमने जो लक्ष्य रखा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्टील बनाते हुए कैसे एक्सपोर्ट करें, इसका ये चिंतन मंथन आज हो रहा है। बहुत पॉलिसी डिसीजन भारत सरकार भी लिया है, महाराष्ट्र सरकार भी लिया है। इसीलिए आने वाले दिनों में हमारा कम से कम 50 मिलियन मेट्रिक टन, आई एम नॉट टेलिंग टुडे इटसेल्फ, इन कमिंग फ्यू ईयर्स, इतना तो हमको एक्सपोर्ट करना है। उसके लिए ग्रीन स्टील ज़रूरत है, देश के लिए भी ज़रूरत है, एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत है। तो ये दृष्टि हम
मध्य रखते हुए हमने आज इस बहुत बड़ा एक महाकुंभ को आयोजित किया है। मैं आईफा को भी, महाराष्ट्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारा स्टील मंत्रालय ग्रीन स्टील के लिए 5,000 करोड़ रुपए का एक वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी अनाउंस किया है। उसमें भी राज्य विशेषतः महाराष्ट्र राज्य उसमें आगे रहेंगे। और ऐसे तो महाराष्ट्र पीएम कुसुम में रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके कारण देश में मैं रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री के नाते और पहले कोल के मंत्री के नाते कहाँ टैरिफ क्या है मैं देखता रहता हूँ। पहली बार देश में एक ऐसा प्रदेश है देवेंद्र जी के नेतृत्व में टैरिफ घट रहा है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार आज स्टील महाकुंभ इसका आयोजन मुंबई में किया है। उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी भी इसके उद्घाटन के लिए आए हैं। और इस महाकुंभ की थीम ये ग्रीन स्टील है, ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्टील। और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने ग्रीन स्टील के लिए 5,000 करोड़ का एक मिशन अभी लॉन्च किया है। हम जानते हैं कि दुनिया में अब धीरे धीरे ग्रीन स्टील की मांग बढ़ रही है और भारत डोमेस्टिक उपयोग में भी और एक्सपोर्ट में भी ग्रीन स्टील को बढ़ावा देना चाहता है। हम ग्रीन स्टील के एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है। इस दृष्टि से आज काफी चिंतन मंथन हुआ है। हमने भी ये तय किया है कि अब धीरे धीरे गढ़चिरौली जो एक नया स्टील का इकोसिस्टम बन रहा है, नई स्टील सिटी बन रही है, वहां पर हम लोग ग्रीन स्टील की निर्मित कैसे कर पाए इसका विचार हम करेंगे। हम लोगों ने महाराष्ट्र में तय किया है कि देश के स्टील उत्पाद में महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है। अगले 8 सालों में उसको हम पहले नंबर पर लाएंगे और ग्रीन स्टील एक्सपोर्ट में भी भारत सरकार की मदद से हम लोग महाराष्ट्र को नंबर 1 ले जाना चाहते हैं। आज स्टील के क्षेत्र में महाराष्ट्र में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 1 लाख रोजगार का सृजन इससे होगा और महाराष्ट्र के अलग अलग भागों में ये इन्वेस्टमेंट आने से एक सर्वांगीण विकास की दृष्टि से